नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसावरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदकुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि आते भय अरहंतादि महान। ओम नमः। प्रतिज्ञा के प्रसंग में पंडित टोटोमल जी ने एक लाइन लिखी है, प्रतिज्ञा का बंधन हुए बिना परिणाम नहीं रुकते। प्रतिज्ञा का बंधन हुए बिना, बंधन शब्द का प्रयोग किया इसलिए ये लाइन बांची। जबकि प्रतिज्ञा बंधन नहीं, बंधन से छूटने का उपाय है। प्रतिज्ञा बंधन नहीं है, बंधन से छूटने का उपाय है। तो पंडित जी कहते प्रतिज्ञा का बंधन हुए बिना परिणाम नहीं रुकते। असंयम का बंध नहीं रुकता, निरंतर कर्म का बंध होता रहता है। इसलिए अपने तत्वज्ञान पूर्वक, नंबर 2 बोलो, तत्वज्ञान पूर्वक, नंबर 2 प्रतिज्ञा का पूर्वा पर विचार करके हानि लाभ, प्रतिज्ञा न लेने में क्या हानि है, प्रतिज्ञा लेने में क्या लाभ है। अपनी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थिति और शक्ति को संभाल कर विचार कर प्रतिज्ञा अवश्य करना चाहिए। ये प्रेरणा की है। प्रतिज्ञा को दूसरे शब्दों में व्रत भी कह देते, निसल्लो व्रती। इसका अर्थ क्या कहेंगे हम? व्रत होने से तत्संबंधी शल्य मिट जाती है, खत्म। हम भी निश्चिंत, तुम भी निश्चिंत। नियम लेने से तत्संबंधी शल्य, शल्य समझते होगे? शल्य किसे कहते हैं, परिभाषा जानते हो? शल्य जो फांस की तरह, कांटे की तरह निरंतर सलती रहती है, सालती। फांस तनकसी तन में साल, चार लंगोटी की दुख भाल। तो जो निरंतर सालती रहती है अर्थात दुखी करती रहती है, उसको हम शल्य कहते हैं। व्रत लेने से उस या नियम लेने से उस प्रकार की शल्य खत्म हो जाती है, अर्थात दुख खत्म हो जाता है। विकार मिटने का मतलब है दुख का मिटना। जैसे प्रतिज्ञा जब तक नहीं लेते तब तक निरंतर आशा बनी रहती है? तो प्रतिज्ञा लेने पर फिर उसकी आशा मिट जाती है। ऐसे अर्थ करना चाहिए, समझे? प्रतिज्ञा लेने पर फिर उसकी आशा ही मिट जाती है। और आशा मिटी सो हम आ गए उन्हीं मुंडाजों की कोटि में। क्यों? लाइन में विषयों की आशा नहीं जिनके। हमारे गुरु भी ऐसे ही हैं, विषयों की आशा नहीं जिनके। लौकिक में कोई व्यक्ति बाहर चला जाए तो चलो 2-4 दिन में लौट आएगा, आ जाएगा। और मरण को प्राप्त हो गया तो अब कहा, अब तो आना तो है नहीं। अब तो ये सोचो अब क्या हो सकता है, संभालो अब तो। क्यों? अब वो लौटना तो है नहीं भाई, उसका करो क्या? तो प्रतिज्ञा लेने पर फिर उसकी आशा मिट गई।
इसलिए आगे का लाइन बोलो पूरी अस्थि से। इसलिए अरे वो टोडरमल जी की लाइन पूछ रहे बेटे, प्रसंग पड़ने पर भी तद्रूप परिणाम नहीं होते। प्रतिज्ञा का बंधन हुए बिना परिणाम नहीं रुकते, निरंतर आशा बनी रहती है और प्रसंग पड़ने पर तद्रूप परिणाम हो जाते। ठीक है ना। अब प्रतिज्ञा लेने पर उन विषयों की आशा नहीं रहती। और आगे, अरे वो शब्द क्यों छोड़ दिया? प्रसंग पड़ने पर भी तद्रूप परिणाम नहीं होते। जैसे सुदर्शन सेठ के सील की प्रतिज्ञा थी, तो प्रसंग पड़ने पर भी तद्रूप परिणाम नहीं हुए। सीता जी को सील की प्रतिज्ञा थी, तो प्रसंग पड़ने पर भी तद्रूप परिणाम नहीं हुए। अगर तुम शाम को भूखे भी रह जाओगे, दिन भर के भी भूखे होगे, तो भी रात में खाने के परिणाम नहीं होंगे। हमारा त्याग है। प्रसंग पड़ने पर भी तद्रूप परिणाम नहीं होते। देखो प्रतिज्ञा की महिमा, जैसे देखो तत्व विचार की महिमा है, ऐसे ही देखो प्रतिज्ञा की महिमा। क्या फिर उन विषयों की आशा ही नहीं रहती और प्रसंग पड़ने पर भी तद्रूप परिणाम नहीं होते। सील की रक्षा के लिए नौबाड़ का बंधन बना लेते। पशुओं की रक्षा के लिए उनको बंधन में बांध देते हैं। अनाचार से रक्षा करने के लिए जो ब्रह्मचर्य से नहीं रहते, उनको विवाह के बंधन में बांध दिया। इसीलिए तो क्या नाम, प्रथमान योग में, चरणान योग में उसको शुभ विवाह कहा। आपको मालूम है, विवाह विधि भी लिखी है शास्त्र में, जैन विवाह विधि। लेकिन उसका अर्थ विचार करो, तब पता पड़े तुम्हें। पंच परमेष्टि को साक्षी किया है। क्या मतलब हुआ? हे भगवान, हमारा ये लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। जब तक रोटी के बनने में देर है, तब तक ये थोड़ा सा नाश्ता कर ले, ज्यादा नहीं, जो भूखे रोटी की भूखे ही नहीं रहे। ऐसे ही जब तक ब्रह्मचर्य की तैयारी नहीं हुई, तब तक ये जस्ता। उस शील व्रत की रक्षा के लिए 9 बार लगाई। अंतर ये है कि शील की जब बारें कहेंगे तो उसमें स्त्री की जगह पर स्त्री आए, और जब ब्रह्मचर्य की बारें कहेंगे तो उसमें स्त्री मात्र आया है। स्त्री मात्र से विरक्तता किस संबंधी विरक्ता? पुरुषार्थ सिद्धि पाए का काव्य बोलो। ब्रह्मचर्य व्रत की चर्चा है। वेद राग योगार्थ, ये शब्द लिखा बहुत सुंदर। उस प्रकार के परिणाम सहित जो समागम है, जो देखने का भाव है, स्पर्शने का भाव है, रमने का भाव है, उसका नाम अब्रह्म लिखा है। वेद राग योगा। सूक्ष्मता से पढ़ा करो भाई। सामायिक का प्रयोजन तत्वोपलब्धि मूलम, उपवास का प्रयोजन सामायिक के संस्कार को दृढ़ करना। जो 2-2 घड़ी के लिए हम अभ्यास करते थे, अब उसको 36 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए, उसी प्रकार की क्षमता का एकांत में रहने का भी विविध अभ्यास।
भूख प्यास को जीतने का, कसायों को जीतने के लिए ये सारे प्रसंग हैं। हमारा समस्त व्यवहार ही ये समझो रक्षाबंधन समझो। यद्यपि व्यवहार बंधरूप है, लेकिन अशुभ राग ज्वर निषेधार्थम, अशुभ राग से रक्षा करने वाला है। आपको पहले कहा था ना, पंचम गुणस्थान का नाम विरता विरत है, संयमा संयम अथवा देश संयम। तो असंयमा संयम क्या मतलब हुआ बोलो? संयम और असंयम दोनों शब्दों का प्रयोग कैसे है? कि जितना राग छूटा उसका नाम संयम और जितना राग रह गया उसका नाम असंयम। और स्त्री संबंधी राग छूट गया उसका नाम संयम, और अपनी स्त्री संबंधी राग रह गया उसका नाम असंयम। अन्याय नीति का परिग्रह छूट दिया या जितनी सीमा कर ली उसका नाम संयम, और जितना परिग्रह रह गया उसका नाम असंयम। संकल्पी हिंसा छूटी वो संयम, और आरंभी उद्योगी विरोधी हिंसा रह गई उसका नाम असंयम। भोगोपभोग संबंधी सावध्य योग, सावध्य वचनों का त्याग नहीं हुआ उसका नाम असंयम, और जो अन्य असत्य वचन का त्याग हो गया उसका नाम संयम। ऐसे संयमा संयम। लोक निंदनी, राजदंडनी, चोरी का त्याग हो गया उसका नाम संयम। और जितना चोरी माने बिना दिए हुए भी भाई भाई की चीज लेता, बहन की ले लेता, पिताजी की उसमें से निकाल देते, कर देते, उठा करके रख देती हैं महिलाएं की, अब नहीं है, खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म। कि जे रखी है, और मान लो देख भी न रखी है तो अरे चोरी नहीं भाई, कोई मेहमान आया ब्याह अचानक तो क्या करेंगे? घर की इज्जत रखने के लिए वो सब छिपा करके भी रख दिए। तो अभी वो ऐसी चोरी, ये असंयम रह गया। असंयम है ये, संयम नहीं है ये, इसका नाम गृहस्थ धर्म नहीं है। बाल बच्चों का पालन पोषण करना ये गृहस्थ धर्म नहीं है। ये गृहस्थ दशा में न छूट सकने वाला पाप है। देव पूजा, गुरु पासी, स्वाध्याय, संयम, तप, ये व्यवहार है हमारा, गृहस्थ की भूमिका में होने वाला पुण्य है। ये हमारा रक्षा करता है। कैसे? अशुभ अशुभ से। अब देखो, पहला नियम होता है अपना सम्यक्त्व का। तो सम्यक्त्व की भी प्रतिज्ञा कैसी होती है? पद्म पुराण जी में से आपको मालूम होगी। राजा वज्रकर्ण ने मुंडराज से क्या प्रतिज्ञा ली थी? सच्चे देव सद्गुरु के अलावा मैं किसी अन्य को नमस्कार नहीं करूंगा। ये प्रतिज्ञा हो गई तो ये मिथ्यात्व से रक्षा हो गई। ऐसे ही पापों से रक्षा करने वाला कौन होगा? असुहादो निवृत्ति सोई प्रवृत्ति, जो प्रतिज्ञा है। हाँ, तो जितना व्यवहार है वो हमारा सब रक्षाबंधन ही समझो। उस परमार्थ की रक्षा के लिए, परमार्थ की प्राप्ति के लिए, परमार्थ की रक्षा के लिए, परमार्थ की वृद्धि के लिए तो ये व्यवहार है पूरा का पूरा। और है काय के लिए? जैसे हमारा देव दर्शन, देव पूजा काय के लिए है? आत्म दर्शन के लिए, आत्म स्वरूप को याद करने के लिए, अपनी विशुद्धि को बढ़ाने के लिए, आत्म भावना को बढ़ाने के लिए, वैराग्य बढ़ाने आए हैं। क्या समझ में आया? आत्म दर्शन के लिए, आत्म स्वरूप को याद करने के लिए देवी, और आत्म भावना को, वैराग्य भावना को बढ़ाने के लिए ही तो दर्शन है, भक्ति है, स्वाध्याय पूजा काय के लिए है। वेद ज्ञानी जीव के लिए भी ये अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास लिखा काय के लिए? उसे पुनः पुनः दोहराते रहें तो वो याद बना रहेगा, दृढ़ता।
मालूम है ये 6 कर्मों का जाल कैसा जाल लिखा है? जाल के दृष्टांत तुमने पढ़े होंगे। देखो, एक मछली पकड़ने के लिए वो जाल फैलाता है और एक सर्कस में गिर न जाए इसलिए एक जाल लगाता है। कितना अंतर है। अरे छोटे बच्चे के लिए भी माँ सीधे पलंग पर नहीं, सीधे तख्त पर नहीं रहे, वो लुढ़क जाएगा नीचे, जाल लगा दिया। काय के लिए? गिर न जाए, गिरने से बचाने के लिए। तो अशुभ में जाने से बचाने के लिए ये देव पूजा, गुरु पार्थी, स्वाध्याय, संयम, तप, दान है। परिग्रह का प्रमाण तृष्णा नहीं बढ़ने दे, तृष्णा से रक्षा करेगा आपका। भाई हमारा त्याग है, इससे ज्यादा हमें बनाना ही नहीं। बाहर में जैसे चोरों से रक्षा करने के लिए और किसी, ये सब तुम्हारे किवाड़ ताले लगाते हैं, धूल माटी से रक्षा करने के लिए खिड़की में किवाड़ लगाए, बंद कर दो, आंधी आ रही, रक्षा कौन करेगा? ऐसे ये नियम और प्रतिज्ञा रक्षा करने के लिए हैं सब तुम्हारे। वैराग्य के बिना ज्ञान को विषय रूपी चोर लूट लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसलिए पंडित जी ने क्या कहा? प्रतिज्ञा अवश्य करना। कैसे और कितनी? कैसे कि तत्व ज्ञान पूर्वक, सम्यक ज्ञान पूर्वक, यथार्थ ज्ञान पूर्वक, प्रतिज्ञा के गुण दोष का भली प्रकार से मीमांसा करके, ऊहापोह करके, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थिति को विचार करके, वह अपने परिणामों की शक्ति सामर्थ्य को विचार करके कितनी सद सके और निरंतर परिणाम चढ़ते रहें, ऐसी प्रतिज्ञा अवश्य करना। प्रतिज्ञा ही तो प्रसंग पढ़ने पर तद्रूप परिणाम नहीं होने देगी, और प्रतिज्ञा नहीं है तो निरंतर आशा बनी रहेगी और प्रसंग पढ़ने पर तद्रूप परिणाम हो भी जाए। नियम लेने से डरो नहीं, प्रतिज्ञा करने से डरो नहीं। भावुकता से प्रतिज्ञा लेने की बात नहीं कह रहे हैं, तत्वज्ञान पूर्वक सम्यक प्रकार से प्रतिज्ञा लेने की बात। सम्यक की भी प्रतिज्ञा है, सम्यक की प्रतिज्ञा वो अलग है। एक सम्यक की प्रतिज्ञा तुमने पढ़ी होगी, हाँ, एक बार तू मुझे अंगीकार कर ले, फिर तुझे कह दे हम संसार में रहेंगे तो भी नहीं रहने देंगे। वो सम्यक की प्रतिज्ञा है। अब यहां सम्यक की प्रतिज्ञा तो कर, सम्यक की प्रतिज्ञा कैसे हो गई? सम्यक संबंधी प्रतिज्ञा। कैसी प्रतिज्ञा है बोलो? वितरागी देवसास गुरु ही हमारे लिए दुख में, सुख में, घर में, बाहर में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, सब चाहे कहीं भी, वही हमारे लिए देवसास गुरु है। तात्विक प्रतिज्ञा ही तो है। हम अपने को आत्मा ही देखेंगे, शरीर रूप नहीं देखेंगे, क्योंकि शरीर को रूप देखने का फल अनंत दुख है। हम दुख का कारण परद्रव्य को नहीं मानेंगे, दुख का कारण परद्रव्य को नहीं मानेंगे, दुख का कारण आपको कथाओं को करेंगे। लगी संसार में माने इष्ट संयोगों में, अनिष्ट के वियोग में, भोगों में सुख की कल्पना नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कल्पना नहीं करेंगे। रावण का पतन क्यों हुआ? सीता में सुख की कल्पना। लाइन पढ़ो उसका, खूब प्रयोग भी तो सीखो। यद्यप पुद्गल अपने स्वरूप से स्फुरायमान है तो भी मुझे मोह उत्पन्न नहीं कर सकता। क्या मतलब?
अरे मैंने उस शुद्ध चिद्रूप को देख लिया है, जिन रूप को मेरे चित्त में बसा हुआ है। अब कोई भी देवांगना का रूप भी मुझे आकर्षित नहीं कर सकता, राग उत्पन्न नहीं कर सकता। मैंने अपने को पर से भिन्न चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा जान लिया है। अब कोई घोर उपसर्ग भी हमें द्वेष उत्पन्न नहीं कर सकता। घोर उपसर्ग भी हमें द्वेष उत्पन्न नहीं कर सकता, क्रोध उत्पन्न नहीं कर सकता। भगवान पार्श्वनाथ का पुराण आप बांच रहे हो, बोलो, मरभूति से लेकर के कमठ के प्रति क्रोध नहीं आया किसी प्रसंग में कहीं भी, जबकि एक तरफा। हम कितनी बार कह देते भैया ये बैर महादुखदाई, ये एक तरफा बैर तो 10-10 भाग चलेंगे, दो तरफा होगा तो क्या करोगे। पंडित टेकचंद जी ने तो 10 लक्षण धर्म में उत्तम क्षमा की जो चर्चा की है ना, तो एक इंद्रिय के प्रति क्षमा क्या, रक्षण रूप क्षमा, रक्षा रूप क्षमा। अरे प्रभु, उस दिन एक लाइन कही थी, तुकबंदी के शब्द भी बोले थे, बताओगे? बाह्य वैभव की रक्षा में ही मत लगे रहो, बाह्य वैभव के रक्षक हैं, प्रहरी मत बनो, रक्षक प्रहरी। अंतरंग वैभव के जौहरी बनो, अंतरंग वैभव के जौहरी बनो, पारखी बनो। बाह्य वैभव के ही प्रहरी मत बने रहो। उन्हीं की संभाल में, उन्हीं की रक्षा में मत लगे रहो। शरीर को खूब संभाल के रखो तो क्या हो, शरीर तो आखिर शरीर का क्या होगा, खूब संभाल करके रखो तो भी क्या करे, आखिर शरीर अपना परिणमन करेगा। अरे शरीर के प्रति मोह, शरीर के प्रति विशेष आसक्ति शरीर को भी बिगाड़ने वाली है। तेरे संयम को तो बिगाड़ेगी, शरीर को बिगाड़ेगी। जो आलस्य होता है ना, शरीर को भी बिगाड़ता है। खाने पीने की आसक्ति है, वो शरीर को भी बिगाड़ती है। रोगों से रक्षा करने के लिए डॉक्टर लोग भी कहते भैया अब वो उबली हुई सब्जी ले तुम, बिल्कुल और कुछ मत लेना, उबला पानी पीना, ये कड़वा काढ़ा पीना, ये शक्कर बंद कर दो, चाय बंद कर दो, टेंशन बंद कर दो, वो तो पहली नंबर की चीज है। लेकिन बंद करो से थोड़ी काम चलेगा। क्या कहा, टेंशन बंद करो, टेंशन मत करो। अरे कोई तुम चाय कितनी कहते रही हो, तुम्हें टेंशन होगा। हमारे आचार्य भगवान तो एक ही बात है, तत्व विचार करो, बस खत्म मामला। सम्यक विचार करो, आपको अपने आप ईर्ष्या नहीं आएगी, कर्तृत्व का अहंकार नहीं आएगा, किसी के प्रति कुछ आएगा ही नहीं, टेंशन के काम ही नहीं है, चिंता नहीं आएगी। भवितव्य का विचार करो, उदय का विचार करो, अपने हित का विचार करो, स्वरूप का विचार करो। कितने कहे, भवितव्य का विचार करो, उदय का विचार करो, और अपने हित का विचार करो, और स्वरूप का विचार करो। अब कहां से आएंगे? देखो, मंत्री हस्तिनापुर में पहुंच गए, और संयोग की बात मुंदाज भी हस्तिनापुर में पहुंच गए, और चातुर्मास का समय, तो चातुर्मास स्थापन कर लिया। यहां चर्चा कर रहे थे तुम? वे मंत्री लोग बेचारे घबरा रहे, सब लोग तो खुशी मना रहे। अब क्या होगा? क्या होगा जब तुम्हें ये विकल्प आए, अब क्या होगा? तो बस एक ही बात सोचना, विराधना से दुख होगा, आराधना से सुख होगा, कुछ नहीं होगा।
अब क्या होगा? विराधना से दुख होगा, आराधना से सुख होगा। महाभाग से 700 मुंडाइयों का संग आया। अरे खूब धर्म लाभ ले, खूब सेवा करो, आहार दान दो, जो जरूरत पड़े। अरे दान का, पुण्य का, त्याग का अवसर है। अब क्या हो? शंका क्यों थी? वो चोर सबको चोर समझता है ना। कहूं इनने क्या गई काउ से तो वहां की घटना। अरे तुम्हें मालूम नहीं इन मुनिराजों का स्वरूप? वे कभी नहीं कहेंगे, मन में भी नहीं लाएंगे विकल्प। राग भाव प्रध्वंसा भाव के ज्ञाता है, एक कार्य में अनेक कारणों की ज्ञाता है। नियामक कारण को भी जानते हैं, निमित्त कारण को भी जानते हैं, इसलिए उन्हें कभी किसी के प्रति क्षोभ नहीं आता। श्रावक तो भावना भाते हैं, लेकिन इनकी तो दशा है कैसी? दुर्जन क्रूर कुमार रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। और मुंडाज का स्वरूप कैसा है? दुर्जन क्रूर कुमार रतों पर क्षोभ नहीं जिनको आवे। साम्य भाव रहता है निस्दिन, साम्य भाव वर्ते सहज ही। सहज परे साम्य भाव वर्ता है। अपने आप क्षुब्ध नहीं होती, न कहीं लुब्ध होते हैं न कहीं क्षुब्ध होते हैं। ये परिणति उनकी सहज है। स्वभाव के आश्रय से ऐसी परिणति सहज ही है। मुन्नाथ कहे, महाराज आपको गुस्सा क्यों नहीं आती? तुम्हारे अंदर वेद ज्ञान बढ़ता, सो सब महिमा ज्ञान था। आपको अभिमान क्यों नहीं आता? चक्री वंदना करता, सो सब महिमा ज्ञान तनी। चक्रवर्ती नमस्कार करता है, हजारों लोग जय जयकार करते हैं, आपको अभिमान क्यों नहीं आता? सो सब महिमा ज्ञान तनी। मुंडाज कहते हैं ये ज्ञान की महिमा है, ज्ञान जानता है। ये मेरी जय जयकार थोड़ी हो रही है, यहां में माव का है, नेता मूर्ति प्रदेशों का बोल। अरे ये मुझे नमस्कार कर रहे हैं, मुझे अपने पर नमस्कार, मुझे अपनी ओर झुकना चाहिए। आप किसी प्रसंगों में छल कपट करने का, बहाने बनाने का, छिपाने की बात क्यों नहीं सोचते? आपके मन में क्यों नहीं आती ये बातें? तो भाई सो सब महिमा ज्ञान कह रहा है, छिपाने की जरूरत भी नहीं है और छिप भी नहीं सकती। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने की जरूरत क्या है? मान लो कोई गलती हो भी गई, स्वीकार कर लो, काम खत्म हो गया। दुनिया की मायाचारी करोगे, घुमाओ फिराओगे, इतने उतने की बातें करोगे, पागल हो गए क्या? सोचो। अरे कोई बात भूल भी गए, भैया भूल गए थे, काम खत्म हो, भूल हो गई। नहीं वो ऐसा वो वैसा। और इन ज्ञानियों से क्या छिपाने की बातें होती हैं? ज्ञानियों से क्या तुम ना करो, भी सब जानते हैं। पंडित भागचंद जी ने लिखा, जिनकी पूजा तुम कर रहे हो और ऊपर से पूजा कर रहे, भीतर भीतर कछु और चल रहा हो, तो उनसे तुम्हारा कपट नहीं छुपा है। ये लाइन लिखी है सत्ता स्वरूप में, उनसे तुम्हारा कपट नहीं छिप सकता। और जरूरत क्या है छिपाने की? वैद्य से रोग कह देने में लाभ है कि छिपाने में लाभ? तो फिर गुरुजनों से दोष कह देने में लाभ है कि छिपाने में लाभ है? ये बता दो।
छिपाने की जरूरत क्या है? कहीं गुस्सा हो गए तो यही तो परेशानी, तुम ये समझते क्यों गुस्सा होंगे? स्वरूप नहीं जानते तो सो सब महिमा ज्ञान तो नहीं, इसलिए हमें मायाचारी का परिणाम नहीं आता, लोभ का परिणाम नहीं आता, सो सब महिमा ज्ञान तो नहीं, भय का परिणाम नहीं आता, शोक का परिणाम नहीं आता, ग्लानि का परिणाम नहीं आता, भोगों का परिणाम नहीं आता, वेद का सो सब महिमा ज्ञान तो नहीं। मोह उत्पन्न नहीं होता, तुमने एक शब्द तो कह दिया, लेकिन मोह के भेदों पर लगा करके उसका विचार तो करो। रक्षा करने के लिए बाड़ लगाते, एक किसान भी बाड़ ही लगा देता है पशुओं से रक्षा करने के लिए फसल की। और एक बात बताओ, बस अंतिम चर्चा करेंगे, टाइम भी हो गया, हम भी थक गए। बताओ भाई, एक किसान सारी मेहनत करे, खेत की जुताई करे, बीज बोए, निराई करे, गुड़ाई करे, सिंचाई करे, सब करे, लेकिन बाढ़ न बनाए, क्या हो? ऐसे तुम खूब पढ़ो लिखो, खूब सुनो, लेकिन बाढ़ मत बनाओ, क्या होगा? नियम नहीं ले सकता, प्रतिज्ञा नहीं ले सकते। तुम रोज घूमे और स्कूल एडमिशन नहीं ले तो क्या होगा? जब फॉर्म भरने का समय आएगा, परीक्षा का समय आएगा, तो क्या करोगे तुम? कहां है तुम्हारा? हाँ, अब अंतिम रक्षाबंधन की परिभाषा कर लो। अपनी बोलो, अपनी रत्नत्रय की रक्षा के लिए, अपनी रत्नत्रय की रक्षा करने के लिए त्यागने योग्य कार्यों के त्याग की प्रतिज्ञा करना, त्यागने योग्य त्याग की प्रतिज्ञा ही करना, और उसे बढ़ाने वाली उसकी भी प्रतिज्ञा कर लेना। अपने तत्वासूत्र में एक सम्यक्त क्रिया लिखी, एक मिथ्यात्व क्रिया लिखी। 25 क्रियाओं में आश्रव के कारण मिथ्यात्व क्रिया माने मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाली, मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली, और सम्यक्त क्रिया माने सम्यक्त को पुष्ट करने वाली और सम्यक्त को बढ़ाने वाली। तो संयम की प्राप्ति के लिए, संयम की रक्षा के लिए, संयम की वृद्धि के लिए जो नियम दिए जाते हैं, नियम लेना, वही रक्षाबंधन पर्व है, समझ। बस यही रक्षाबंधन पर्व हो गया। परिवार पवित्रता की रक्षा के लिए मलिन भावों के त्याग की प्रतिज्ञा कर लेना। ऐसे मलिन भाव नहीं, परिणाम नहीं बिगाड़ेंगे। हम मन के हिसाब से नहीं चलेंगे, आगम के हिसाब से चलेंगे, गुरुजनों के हिसाब से चलेंगे, मन के हिसाब से नहीं चलेंगे। अब हमारा मन नहीं लगता, मन लगा तो लगेगा। मन नहीं लगता ये कहने में काम थोड़ी चलेगा। ये दवाई हमें अच्छी नहीं लगा, ये कहने से काम चलेगा? ये दवाई हमको अच्छी नहीं लगती, ये कहने से काम चलेगा? कि आंख बंद करके पी जाने से काम चलेगा? तो पवित्रता की रक्षा के लिए अपवित्र मलिन भावों के त्याग की प्रतिज्ञा करना, यही रक्षाबंधन पर्व है। मुंडाज का स्वरूप जाने बिना भी मंत्री बेचारे भ्रमित हो रहे थे, कहीं इन्होंने कह दिया तो क्या होगा? डरो मत, जाकर के चरणों में क्षमा मांग लो, चरण पकड़ लो। बताया तो ना, पावन चरण पकड़ लो, चरण पकड़ लो। चरण पकड़ने का बच्चों का दृष्टांत तुम्हें याद है? कभी सुना है बच्चों का दृष्टांत? है नहीं, बच्चों का दृष्टांत।
4 ठग थे, बड़ा शेर था, सो जरूरतमंदों को कर्जा दे देवे, वैसे दे देवे, जरूरतमंदों की मदद करना। वो नहीं जे भूला, चलो इसको अपन भी बातें बना करके कुछ ऐठ हिला। तो पहुंचे, सेठ जी धंधो करना चाहता, हम 4 लोग, कछु सहयोग बन जाए। बोले बोला बता। बोले 4000 रुपया दिखवा देता। बोले दे दो। मुनेंगी दे दो, लिखा पढ़ी करो 4000 रुपया। बोले भैया कब देवे? अरे अगले जन्म में दे देंगे। बस लिख दिया उन्होंने अगले जन्म में, भाई खाते में क्या लिख दिया? अगले जन्म में। अब बड़े खुशी हो चले आ रहे कि अब तो मांग नहीं सकत, म्याद जाते ही अगले जन्म की। वे सोच रहे थे खूब ठग रहा है, जो समझता है हम ठग आए वो ठग गया, स्वयं को ठगा है, अपना पतन किया है, अपना बिगाड़ किया है। अब भैया भी चले चले आ रहे, शाम हो गई, रात होने को थी। एक गांव में ठहर गए किसान के यहाँ, तो दोनों बैल बंधे थे, सब बातें कर रहे थे। ध्यान रखना, साहित्य में बैल भी बातें करते हैं, तोता भी बातें करते हैं, साहित्य की शैली है ये। तो बातें कर रहे थे, बोले भैया अब हम तुम्हारो आज को संग हो रहा है बस। बोली क्या है? कि आज हमारी इसका कर्जा चुक गया, पुराने जन्म का कर्जा था इसका किसान का, तो आज हमारा चुक गया और आज हमारी आयु पूरी होगी तो हम जाएंगे। दूसरा बोला भैया देखो इसका कर्जा तो चुक गया, एक का कर्जा और रह गया हमारा। सो सचमुच सही बात है, अब ये किसान अकेले बैल को क्या करेगा? बेच देगा, सो उसका कर्जा चुकाएगा। और बे सुन रहे थे, बे ठाक उन्हें मर गए। कर्जा चुकाने के लिए जो कर्जा लेकर के मरते हैं, बैल बनेंगे, ऊंट बनेंगे, भैंसा बनेंगे, घोड़ा बनेंगे, बोया ढोने पड़े, बाबू काम करने पड़े। बोली तुम्हारा मरे, अब क्या करें? सवेरे उठे तो घर की ओर नहीं, सेठ के यहाँ पहुंचे, ये अपने रुपया ले ले, मुनीम से कहा जमा करो, देखो कब की म्याद है, कहा है। बोले साहब अगले जन्म की। बोले ये तो अगले जन्म में लेंगे, ये नहीं कह सकता, अगले जन्म में की लिखी है, अब अगले जन्म में लेंगे, आज कैसे ले लें? अब बड़े परेशान बेचारे चले 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 जा रहे। रास्ते में सो एक बाबा जी कुटिया में रहते, सो पहुंच गए। बाबा जी ने आवाज दी, कहाँ चले जा रहे? जंगल में। भैया क्या बात है? आओ इधर बैठो। बैठ गए। बड़े उदास हो, का बात का है? बोले महाराज एक समस्या आ गई। बोले कैसी? बोले ऐसी ऐसी समस्या आ गई, अब अगले जन्म में और बैल बनेंगे, घोड़ा बनेंगे, ये तो बड़ी बुरी बात भाई। बोले घबराओ नहीं, तुम अमुक गांव में चले जाओ, वहां पानी की बड़ी किल्लत है, सो एक कुआं बनवा देना इन रुपयों का। ठीक है बनवा देंगे। फिर जब कुआं बन जाए तो वहां डंडा लेके खड़े हो जाना, जब पानी भरने लोग आए तो रोकेंगे। काहे? तो भैया खुदवाओ काहे को, जो कुआं बनवाओ काहे को, पानी नहीं भरने दे तो। बोले हमारा थोड़ी है, सेठ को कुआं है, सेठ से पूछा जाएगा। तो बस उसी गांव में पास में जहाँ सेठ रहता था, बगल में गांव था, तो उसमें कुआं बनवा दिया। और कुआं बन रहा, बड़ी खुशी रहो, ये बढ़िया काम रहो। तो पानी निकला और ले ठाड़े। बोले खबरदार कहो ने पानी भरो। बोले कहा कि भैया कुआं सेठ को है, सेठ से पूछ के आओ। तो सेठ जी के पास पहुंची। सेठ जी कहे तो तुमने कुआं जाके ले बनवाओ। तो भैया कौन सा कुआं, कहाँ? कि वो तो तुम्हारा नाम ले रहा हो, कि चलो। तो पहुंचे, सो देखे भाई ठाड़े लंगोटा लगा। बोले काहे? बोले महाराज सेठ जी चाहे हमें ओरण करो और चाहे ये रुपया जा में लग गए हमारे, जा ओरण भाई। समझ गए? हाँ, विभावों से रक्षा करने के लिए स्वभाव ही शरण है। बड़ी मंत्री मुफ्त में घबराया और उल्टी युक्ति लगाई, उल्टी बुद्धि लगाई। इनके ऊपर उपसर्ग करो राज्य लेकर के। उपसर्ग किया, नतीजा क्या निकला? अंत में भी उन्हीं की शरण लेनी पड़ी। भैया सुनो, अनंत काल बाद भी तुम्हें शुद्धात्मा की शरण होगी, दूसरा कोई शरण नहीं होगा।
वितरागी देवशास्त्र गुरु की शरण में ही महावीर स्वामी को चौथे काल के अंत तक आना पड़ा। कहां आए बोलो? अलग मत चला रहे थे, अलग अपनी मान्यता चला रहे थे, लेकिन अंत में जिन शासन की ही शरण में आना पड़ा और 24वें तीर्थंकर होकर के उसी की निरूपणा करी। न दूसरी कोई शरण है और न दूसरी शरण की कोई जरूरत है। विचारना।